कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है, जब इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। धरती को इंसानों ने इस तरह से तबाह कर दिया कि अब हमारी ये पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब पेड़ पौधों की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती अब काफी गर्म हो गई है, जिसका अंजाम यह हुआ कि अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीथेन गैस का निर्माण हो रहा है और जो बैक्टीरियाज और वायरसेस अंटार्कटिका की बर्फ में सालों से इनएक्टिव पड़े थे, वो अब एक और बार फिर से एक्टिव हो गए, जिसके बाद अब इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह से इंसानी जाति बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। मानव जाति अब बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ खड़ी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अब इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो अब दुनिया के सारे देश मिलकर आगे आते हैं और साथ मिलकर वो बहुत सारे स्पेसशिप्स को इजाद करते हैं। इन स्पेसशिप्स के जरिए दुनिया के अमीर और बड़े लोग धरती छोड़कर दूसरे ग्रह की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब ये जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही कम समय में हुआ था, जिस वजह से सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हो पाई और जो इंसान स्पेस में भी गए वो भी कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से मारे गए। धरती पर जो भी बचे कुछ इंसान थे वो या तो बीमारी से मर गए या फिर वो भूख प्यास से तड़प कर मारे गए। और अब के वक्त पूरी दुनिया में इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही इंसान बची हुई है और इस सर्वाइवर का नाम है ईवा। ईवा अपने एक रोबोट के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर अपना रहन बसेरा करती है, क्योंकि शहर और मैदानी क्षेत्र अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचे हैं। ईवा के पिताजी जो कि एक मिलिट्री इंजीनियर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ईवा के लिए एक एआई रोबोट छोड़ दिया था और यही एआई रोबोट हमेशा से ईवा का ख्याल रखते हुए आया है। कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए या फिर कोई उसका खाना चोरी ना कर दे, ये सब ये स्मार्ट रोबोट ही देखता है। मरने से ठीक पहले ईवा के पिताजी ने ये बेस उसके रहने के लिए बनाया था और ये रोबोट अब इस पूरे बेस की पहरेदारी करता है। ईवा पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली इंसान है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके ही जैसे कई सर्वाइवर इस दुनिया में होंगे। वो काफी टाइम से अकेली रही है और वो अकेले रहकर काफी बोर भी हो गई है, क्योंकि उसका एआई रोबोट वैसे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, तो वो उसके साथ बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं कर पाती। आज ईवा को कुछ जरूरी चीजों के लिए नीचे शहर में जाना था, तो वो नीचे जाने के लिए रेडिएशन सूट पहनकर तैयार होती है। नीचे जाने से पहले उसका रोबोट उसे कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके चले और नीचे का वो कुछ भी खाई पिए नहीं, यहाँ तक कि वो वहां पर एक बूंद पानी तक ना पिए। अब जब ईवा नीचे जाती है तो हम देखते हैं कि ये जगह बिल्कुल सुनसान है, दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल फैली हुई है। वो मार्केट में जाती है और वहां से अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। वहां पर उसे लेवेंडर के भी बीज मिलते हैं, जिसे भी वो अपने साथ रख लेती है। हालांकि उसे पता है कि आज के वक्त कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद है कि एक बार फिर से दुनिया पहली जैसी हो जाएगी। वापस आते वक्त वो वहां पर अपने कोऑर्डिनेट्स लिख देती है, ताकि अगर उसके जैसे और कोई सर्वाइवर हो तो वो उसे ढूंढ सके। अब जब वो दोबारा से अपने बेस पर आती है तो उसका एआई रोबोट उसे उसके दिन के बारे में पूछता है। ईवा इरिटेट होकर उसे इस बात का उल्टा जवाब देती है कि वो एक कंसर्ट में थी जहां पर उसने अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया। अब सामान रखने जब ईवा घर में जाती कि तभी वो रोबोट उससे पासवर्ड पूछता है। ईवा उसे पासवर्ड बताकर दोबारा से जब सामान रखने घर पर जाती तो फिर से वो रोबोट उसे पासवर्ड पूछता है। ईवा जितनी भी बार जरा भी घर से बाहर जाती तो वो एआई रोबोट उसे उतनी ही बार पासवर्ड पूछता, यानी कि घर में एंटर करने से पहले ईवा को हर बार अपना पासवर्ड बताना पड़ता। इस बात से इरिटेट होकर ईवा एक बार उसे गलत पासवर्ड बता देती है तो वो रोबोट एकदम से उसके ऊपर गन तान देता है, जिस पर ईवा फिर से उसे सही पासवर्ड बताकर घर में एंटर करती है। दरअसल ये रोबोट ईवा को तो अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन फिर भी उसकी कोडिंग ईवा के पिताजी ने इस तरह से की थी कि वो बिना पासवर्ड के किसी को भी अंदर नहीं आने दे। अब ईवा अंदर आते ही सबसे पहले सवाल लेती है ताकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया उसके साथ यहाँ पर आए वो बह जाए। बाद में वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है और रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। उसके पास एक ग्रीन हाउस भी है जहाँ पर वो पौधों को पानी देती है। रात को वो अपने सप्लाईज को जनरल करती है और खराब चीजों की मरम्मत करती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका एआई रोबोट बेस के चारों तरफ पहरेदारी कर रहा है। अब दूसरे दिन ईवा सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रही है। वो रोबोट भी उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो उसकी कुछ भी मदद नहीं कर रहा। दरअसल ये रोबोट कुछ भी काम वाम नहीं करता, बस इसका एक ही काम है ईवा की सुरक्षा करना। यहाँ पर ईवा उससे कहती है कि क्या वो उसके सवालों का जवाब दे सकता है, जिस पर रोबोट कहता है कि हाँ, वो एक रोबोट है और वो दुनिया के हर सवाल का आंसर दे सकता है। ईवा उससे 3 पहेलियां पूछती है, जिसमें से 2 रिडल का जवाब वो बड़ी आसानी के साथ दे देता है, लेकिन तीसरी रिडल के जवाब में उसके पेज पुर्जे बजने लगते हैं और वो उस पहेली का आंसर नहीं कर पाता। जब वो ईवा को उस रिडल का जवाब पूछता है तो ईवा उसे नहीं बताती और कहती है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो खुद ही थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाकर इसका आंसर पता करे।
दरअसल ये रिडल 3 रोबोट्स के बारे में होती है और ईवा के मुताबिक इसका जवाब सिर्फ इंसान ही दे सकता है। ईवा कहती है कि उसने आज पहली बार उसे हरा दिया। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वो उसे पूछते हैं कि क्या वो उसे शादी करेगा, जिस पर वो रोबोट उसे आंसर देने की बजाय उसे शादी की डेफिनेशन बताने लगता है और कहता है कि वो एक रोबोट है तो वहीं वो एक इंसान है और इंसान और रोबोट की कभी भी शादी नहीं हो सकती। ईवा उसे बताती है कि इस दुनिया में बचा ही कौन है जिससे वो शादी करे, तो वो इतना रूड होने की बजाय वो कम से कम उससे इंसान की तरह बिहेव तो कर सकता है। जिस पर वो रोबोट कहता है कि अगर वो उससे शादी भी कर ले तो भी वो हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 40 साल तक ही एक्टिव रहेगा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए डेड पड़ जाएगा। इस पर ईवा उसे मजाक में कहती है कि फिर वो अपने लिए एक दूसरा रोबोट ढूंढ लेगी। वैसे भी इंसान एक दूसरे को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, तो दूसरा रोबोट ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ईवा बताती है कि उसके पिता ने जब ये बेस बनाया था तो उन्होंने वेयर हाउस से उठाकर उसे यहाँ पर उसकी सुरक्षा करने के लिए रखा था। वो युद्ध में जाने से पहले उससे वादा करके गए थे कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वो कभी भी वापस नहीं आए। और जो रोबोट भी उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था वो भी उसके इमोशंस को नहीं समझ पाता। तो अब वो बताए कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हो तो फिर आखिर तक भी बने रहिए, क्योंकि मेरा वादा है कि अंत में आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये रोबोट हम सबको एक सबक सिखाने वाला है। ईवा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। वो जहाँ भी जाती वो हमेशा अपने कोऑर्डिनेट्स वहां पर लिख देती ताकि कोई तो इंसान उसे ढूंढने यहाँ पर आए, लेकिन शायद अब इन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ईवा ने उसे शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन वो काफी रूड है। अंदर जाते वक्त ईवा उसे एक रोबोट के बेसिक 3 रूल पूछती है। वो रोबोट उसे तीनों रूल बता देता है, जिसमें पहला रूल है कि एक रोबोट कभी भी एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। दूसरा रूल है कि रोबोट इंसान के दिए गए हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो वहीं तीसरा रूल है कि वो अपने अस्तित्व को तब तक बना के रखेगा जब तक कि वो पहले 2 नियमों को फॉलो करता हो। हाँ, अगर वो पहले के 2 नियमों में से किसी भी एक नियम का उल्लंघन करता है तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। ईवा उसे कहती है कि शायद वो भूल गया है कि उसे नए रिसोर्सेस को ढूंढने के लिए भी बनाया गया था, लेकिन वो रोबोट इस पे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक पहरा देने वाला रोबोट है, जिसका काम है ईवा की सुरक्षा करना घुसपैठियों से, और इसके लिए ही उसे इजाद किया गया था। उसके हिसाब से घुसपैठी वही है जो कि उसका पासवर्ड नहीं जानता। ईवा भी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे अब तो पता भी नहीं होगा कि कभी उसने इंसानों का कत्लेआम किया था। वो उससे उस पल का जिक्र करती है जब सारी दुनिया तपती गर्मी की वजह से खत्म हो रही थी। साथ ही युद्ध के समय जब इंडिया के लोग तपती गर्मी की वजह से मर रहे थे तो वो बचने के लिए नॉर्थ कंट्रीज की तरफ भागे, लेकिन वहां पर उसी के जैसे कई हजारों की तादाद में रोबोट्स पहरा दे रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं होगा कि उसने किसी को भी नॉर्थ में नहीं आने दिया था, क्योंकि कोई भी उसका पासवर्ड नहीं जानता था। और जिस भी इंसान ने नॉर्थ में आने की कोशिश करी उसे रोबोट्स ने मार दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस पर वो रोबोट कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी रोबोट्स कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पर ईवा कहती है कि वो सब रोबोट पहले वॉर में मिलिट्री के लिए ही काम कर रहे थे और वो भी पहले एक मिलिट्री रोबोट था, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर उसे पहरा देने वाला रोबोट बनाया। इसीलिए उसे अब पहले का कुछ भी याद नहीं है। अगर उसे अपने पिता की तरह उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना आता तो फिर वो जान पाता कि उसने पहले इंसानों के साथ कैसे कत्लेआम किया है। अब शाम को ईवा और उसका रोबोट साथ में सनसेट देखते हैं और एक और बार वो रोबोट उसे उसी रिडल का जवाब मांगता है जो कि तब ईवा ने उससे पूछा था, लेकिन ईवा अब भी उसका जवाब देने से मना कर देती है। अगले दिन फिर से ईवा सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रही है, तो तभी उसे ख्याल आता है कि अब तो क्रिसमस भी आने वाला है, तो उसे अब लाइट्स भी लगानी होगी। साथ ही उसे कहीं से क्रिसमस ट्री का भी इंतजाम करना पड़ेगा। वो अपने रोबोट से कहती है कि क्या उसे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट चाहिए, जिस पर वो एआई रोबोट कहता है कि रोबोट्स गिफ्ट्स नहीं लेते। उसे तो ये भी नहीं पता कि गिफ्ट्स का क्या करते हैं। ईवा इसकी इस बात पर गुस्सा होकर कहती है कि वो बार बार भूल जाती है कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि एक लोहे के डिब्बे से बात कर रही है, जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, लेकिन वो कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकता है कि वो इंसान होने का नाटक करे। रात को जब ईवा अपने बेस पर होती है तो वो रोबोट अजीब तरह से बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। अगले दिन ईवा को क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए था, लेकिन अब के वक्त दुनिया में कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे, तो उसे कहीं से एक आर्टिफिशियल पेड़ लाना होगा, जिसके लिए वो नीचे शहर में जाने के लिए सूट पहनकर तैयार होती है। फिर से उसका रोबोट उसे वही सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है जो कि वो उसे हर बार बाहर जाने से पहले देता है कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर चले। वो नीचे का कुछ भी खाए पिए नहीं, यहाँ तक कि एक बूंद पानी की भी। अब ईवा जब वापस से सामान लेने अंदर जाने लगती है तो वो रोबोट उससे पासवर्ड की मांग करता है। ईवा उसे पासवर्ड बताती है और अगले ही सेकंड वो रोबोट ईवा पर गन पॉइंट कर देता है, ये कहकर कि ये पासवर्ड गलत है।
ईवा ये देख पूरी तरह स्तब्ध है। वो एक बार दोबारा से वही पासवर्ड बोलती है, जिस पर अब वो रोबोट अपना हथियार लोड कर देता है और कहता है कि वो पुराना नहीं बल्कि नया पासवर्ड बताए। दरअसल इस रोबोट का हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज होता है, जो कि ईवा के पापा ने कोड बुक में लिखे हुए थे, लेकिन वो बुक अभी अंदर है और ईवा उसका नया पासवर्ड नहीं जानती। ईवा परेशान हो जाती है। हालांकि ये रोबोट ईवा को अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन वो अपनी प्रोग्रामिंग के चलते उसे भी बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जाने देगा। ईवा को नया पासवर्ड जानने के लिए पहले अंदर जाना होगा, तभी जाकर वो कोड बुक से पढ़कर उसे नया पासवर्ड बता सकती है। लेकिन अंदर भी वो तभी जा पाएगी जब वो उस रोबोट को उसका नया पासवर्ड बताए, यानी कि वो बुरी तरह फंस गई है। ईवा को जितने भी पुराने पासवर्ड याद थे वो सब बोल देती है, लेकिन कोई भी पासवर्ड सही नहीं है। ईवा का भूख और प्यास के मारे वैसे ही बुरा हाल है, तो वो रोबोट को बताती है कि उसके पिता सिर्फ उसकी सुरक्षा करने के लिए उसे यहाँ पर लेके आए थे। उसका काम है उसे प्रोटेक्ट करना, ना कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करना। वो इस दुनिया की आखिरी इंसान है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो ईवा ही है। लेकिन रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के चलते किसी भी तरह उसे अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो अब पासवर्ड नहीं जानती और जो पासवर्ड नहीं जानता वो उसके लिए अजनबी है। ईवा थक हार कर अब पास में ही बैठ जाती है, इस उम्मीद में कि वो रोबोट को चकमा देकर भागते हुए अंदर चली जाएगी। लेकिन ये खतरनाक रोबोट अपने हथियार को एक्टिवेट कर देता है। अब ईवा के लिए इसमें काफी खतरा था, तो वो एक बार फिर से रोबोट के पास आती है। वो अब समझ गई कि रोबोट को कोई भी इंसान जो पासवर्ड नहीं जानता वो उसे घुसपैठिया मानता है और उसे मारने का हक रखता है। ईवा एक नया प्लान सोचकर फिर से उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुल्हाड़ी चाहिए क्रिसमस ट्री काटने के लिए। ईवा का प्लान था कि जैसे ही वो रोबोट अंदर कुल्हाड़ी लेने जाएगा, वो चुपके से अंदर जाकर नोटबुक से पासवर्ड देख लेगी। लेकिन अविश्वसनीय तरीके से रोबोट को ये बात याद थी कि अब इस दुनिया में कोई भी जिंदा पेड़ नहीं बचा। वो कहता है कि अगर कोई पेड़ ही नहीं है तो फिर उसे कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। अब ईवा ये सुन के पूरी तरह हैरान है कि रोबोट को इतना सब तो याद है, लेकिन ये नहीं कि उसका असली काम केवल उसकी सुरक्षा करना है। ईवा उसे लाख बार समझाती है कि वो अंदर जाकर ही उसे पासवर्ड बता सकती है, लेकिन ये एक रोबोट है, इंसान किस मुसीबत में है ये कभी भी नहीं जान सकता। ईवा उसे कहती है कि वो बस 1 मिनट के लिए उसे अंदर जाने दे, वो सही से उसे पासवर्ड बता देगी, और अगर वो पासवर्ड गलत बताती है तो वो उसे मार देना। अब इस पर वो रोबोट कहता है कि रूल्स के मुताबिक वो कभी भी उसे नहीं मार सकता, बल्कि वो किसी भी इंसान को नहीं मार सकता। ऐसे में वो सिर्फ उसी को मार सकता है जो कि ईवा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर जो घुसपैठिया हो, और उसके हिसाब से घुसपैठिया हर वो इंसान है जो कि उसका पासवर्ड नहीं जानता। ईवा परेशान हो जाती है और उसे आज रात बेस के भारी रहना पड़ता है। रात को वो गुस्से में उस रोबोट पर पत्थर फेंक उसे भटकाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अब अगली सुबह ईवा के दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। उसने अपने कपड़े उल्टे पहने, चेहरा ढका और रोबोट के पास पहुंचकर खुद को रिफ्यूजी बताया, जो कि यहाँ पर शेल्टर की तलाश में आई हुई है। उसने रोबोट को याद दिलवाया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 के मुताबिक कोई भी इंसान अगर खतरे में हो तो वो दूसरे देश में पनाह ले सकता है। अब रोबोट को भी ये नियम अच्छी तरह से मालूम है और रोबोट उसकी बात पर सहमत भी होता है, लेकिन वो कहता है कि इस मामले में पहले वो ईवा से बात कर उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब रिफ्यूजी के बेस में ईवा उसे पूछती है कि उसे ईवा कहाँ पर मिलेगी। रोबोट कहता है कि जनरेटर के पीछे। वो जनरेटर के पीछे जाती है और रोबोट उसे पीछे से स्कैन करने लगता है। यहाँ पर ईवा को लगा कि उसका प्लान काम कर गया है। वो जनरेटर के पीछे जाती है और एक और बार फिर से ईवा बनकर उसके पास आती है, और यही उसने सबसे बड़ी गलती करी। वो पहले तो एक रिफ्यूजी के भेस में उसके पास आई, लेकिन अब की बार वो दोबारा से ईवा के भेस में उसके सामने आ गई। साथ ही कल रात ईवा जब छिपकर उस पर पत्थर फेंक रही थी तो वो रोबोट उसे घुसपैठिया मान लेता है। तो अब ये रोबोट पूरी तरह सतर्क हो चुका है। वो तुरंत ईवा को रिपोर्ट करता है कि उसके अलावा यहाँ पर एक अजनबी और एक रिफ्यूजी भी यहाँ पर आए थे। अब ईवा इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब अगली बार वो रिफ्यूजी फिर से यहाँ पर आए तो उसे कम से कम 1 गिलास पानी का ऑफर करना। इतना कहकर वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है और फिर से अपना लुक बदलकर वापस आती है, और अब की बार वो फिर से रिफ्यूजी बनी हुई है। वो रोबोट के पास आती है और उसे पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन इस बार ये रोबोट उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या वो एक क्लाइमेट रिफ्यूजी है या पॉलिटिकल रिफ्यूजी। ईवा बताती है कि वो एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी है क्योंकि क्लाइमेट रिफ्यूजी के पास कोई भी राइट्स नहीं होते। रोबोट्स कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाए। ईवा इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अपने देश से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है, तो भला कैसे उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे। इस पर रोबोट कहता है कि अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम उसे इतना रीजन तो देना ही चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों आई। जिस पर अब ईवा उसे एक झूठी कहानी बताती है कि उनकी कंट्री में वॉर चल रही है और अटैकर्स ने उसके पूरे परिवार को मार डाला और अब वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुंची।
एक रिफ्यूजी होने के नाते वो रोबोट से उसे पानी पिलाने को बोलती है। रोबोट कहता है कि वो उसे पानी जरूर पिलाएगा, लेकिन वो तब तक उसे पानी नहीं पिला सकता जब तक कि उसने पहले ईवा को पानी ना पिलाया। उसे पहले ईवा को पानी पिलाना होगा क्योंकि ईवा काफी समय से प्यासी है, तो वो डिहाइड्रेटेड होगी। लेकिन ईवा पानी तभी पी पाएगी जब उसे पासवर्ड मालूम हो। ईवा थक हार कर वापस लौट आती है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो लगभग अधमरी हालत में है। वो एक बार फिर से रोबोट से पानी मांगती है, लेकिन अब भी वो रोबोट उसे पासवर्ड की मांग करता है। ईवा, जो कि लेवेंडर के बीज तब अपने साथ लेकर आई थी, वो उन्हें वहां पर बो देती है। अब कोई भी रास्ता न होने पर ईवा डिसाइड करती है कि वो शहर में मौजूद पावर प्लांट के अंदर जाएगी, शायद उसे वहां पर पीने के लिए पानी मिल जाए। वो फिर से सूट पहन लेती है। उसका ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा कम हो गया है। जैसे तैसे वो मशक्कत कर हिम्मत जुटाकर वो एक रस्सी के सहारे उस पावर प्लांट में एंटर कर जाती है। वो वहां पर हर जगह पानी की तलाश में भटकती है, लेकिन इधर तो पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है। तभी उसे एक कमरे में पानी की बोतलें रखी हुई नजर आती हैं। वो हिम्मत कर पास में एक कुल्हाड़ी से उस कमरे का दरवाजा तोड़ती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे पता लगता है कि ये सब बोतलें खाली हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसने अपना सूट भी उतार कर फेंक दिया था। उसे ये नहीं पता था कि इस प्लांट में रेडिएशन बहुत ज्यादा है, और ईवा अब रेडिएशन के संपर्क में भी आ गई है। उसे यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं मिलता, और अब उसके पास जितनी भी बची कुची ताकत थी वो उसे प्लांट से बेस तक वापस आने में लगा देती है। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब जाकर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी गाड़ी को ही उस रोबोट से टकरा कर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। ईवा ऐसे ही करती है और चलती गाड़ी से कूद जाती है। गाड़ी सीधे रोबोट से जाकर टकराती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वो रोबोट तबाह हो ही गया होगा, लेकिन ईवा को भी ऐसा करने में काफी चोटें आ गई हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने फिर से उसी रोबोट को देखती है। ये रोबोट न सिर्फ उसके लिए मुसीबत है, बल्कि इसे डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल है। रोबोट उठते साथ ही उसे रिपोर्ट देता है कि कल रात किसी घुसपैठिए ने उस पर गाड़ी से हमला किया। ईवा के पास अब बोलने की भी ताकत नहीं है और वो उससे फिर से एक बार पानी मांगती है। इस पर वो रोबोट कहता है कि अगर वो इस दुनिया की आखिरी इंसान होती तो शायद वो उसे एक बार पानी देने के बारे में जरूर सोचता, लेकिन वो जानता है कि यहाँ पर एक घुसपैठिया और एक रिफ्यूजी भी मौजूद है जो कि उस जनरेटर के पीछे छिपे हुए हैं। ईवा कहती है कि क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो रिफ्यूजी और घुसपैठिया मैं ही हूँ। वो उससे पानी की भीख मांगती है और कहती है कि अगर वो उसे पानी देगा तो वो उसे उस रिडल का जवाब बताएगी। लेकिन ये रोबोट काफी स्मार्ट है। वो रिप्लाई करता है कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो एक बार उसे पासवर्ड बता दे, फिर अंदर जाकर वो मरहम पट्टी कर ले, क्योंकि उसे काफी चोट लग गई है और रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी भी सड़ने लग गई है। ईवा कराहती हुई आवाज में कहती है कि काश वो उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे मार ही देता। ईवा लगभग अधमरी हो गई है और वो भूख और प्यास के मारे तड़प रही है। उसे अब हेलुसिनेशन भी होने लग गए हैं जिसमें उसके पापा उसके पास आकर उसे पानी पिला रहे हैं। लेकिन अगले ही पर जब वो होश में आती है तो देखती है कि ये तो रोबोट है। रोबोट फिर से उसे कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाए और खाना खाए। वो कई दिन से भूखी प्यासी है, उसकी हालत भी काफी खराब हो गई है, तो वो जल्दी से पासवर्ड बताकर अंदर जाए। ईवा बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं है। वो फिर से एक आखिरी बार उसे पानी की भीख मांगती है, लेकिन वो रोबोट उसे पानी नहीं देता। मालकिन सामने मर रही है, लेकिन उसे पासवर्ड से ही मतलब है। उसके अंदर कोई भी दया का भाव नहीं है, जिस वजह से आज रात भी ईवा को भारी काटनी पड़ती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोलर पैनल पर जमे पानी को पीती है। तभी वो रोबोट फिर से उसके पास आता है और उसे बताता है कि शायद वो आज या कल मर जाएगी। वो कई दिनों से भूखी और प्यासी है और साथ ही उसे कई चोटें भी लगी हैं। तो अब जब वो मरने ही वाली है तो मरने से पहले वो उसे उस रिडल का जवाब बता दे। लेकिन ईवा उसे अब भी उस रिडल का जवाब नहीं बताती और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है उस जैसे पागल एक टीन के डिब्बे को फिर से बीट करना। ईवा को हेलुसिनेशन हो रहे हैं कि वो अभी किसी सुंदर शहर के बीच घूम रही है। रोबोट उसे बताता है कि अगर वो मर गई तो उसका पासवर्ड खुद ब खुद रिसेट हो जाएगा, लेकिन तब जब ईवा ही नहीं रहेगी तो फिर इसका क्या फायदा। ईवा अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और वो एक आखिरी रिक्वेस्ट उस रोबोट से करती है कि वो उसके मरने के बाद उसके लेवेंडर के जो बीज हैं उन्हें वो पानी दे देना। और ये कहते ही ईवा मर जाती है। ईवा का आखिरी शब्द था लेवेंडर। उसके आखिरी लफ्ज थे मेक श्योर टू सेव माई लेवेंडर। अब जैसे ही रोबोट लेवेंडर शब्द सुनता है तो उसका पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है, यानी कि उस रोबोट का नया पासवर्ड लेवेंडर था। पासवर्ड तो अब बिल्कुल सही निकला, लेकिन अब ईवा ही नहीं बची। एक रोबोट जिसे इंसान की सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसी एआई रोबोट ने अपने ही मालिक को सबसे बदतर मौत दी। हालांकि इसमें एआई रोबोट की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रोग्रामिंग और पैटर्न के तहत वही कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन कमी थी बस उसके अंदर फीलिंग्स की।
इस मूवी में हमें बिल्कुल एआई का वही भयानक पहलू दिखाया गया है जो कि इंसानों के लिए आगे जाकर खतरा हो सकता है। एआई मददगार जरूर हो सकता है लेकिन भरोसे लायक कभी नहीं, क्योंकि भरोसा भी तभी होगा जब उसके अंदर कोई फीलिंग्स हो। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी इस मूवी की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, आप भी अपने विचार एआई को लेकर जरूर कमेंट करें।